और परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं तो रोता हूं सृष्टि को, इन भोली आत्माओं को मैं भटक रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मुझसे अलग होकर के तुम कितने कष्ट उठा रहे हो। मैं परमात्मा हूं, मैं आपको सुख दूंगा, मेरी साधना ये मैं बताता हूं, इसकी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। और आप मुझे खोद रहे हो, हे भगवान हमारे कष्ट निवारण करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमारी ये समस्याएं दूर करो, और भटक रहे हो मेरे लिए, और मेरे जैसी शक्ति मान रहे हो तुम इन देवी देवताओं में, इनसे आप अर्जी लगाते हो, ये कुछ नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी देवी हैं देवता हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये आपको अपना किया हुआ कर्म ही देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर परम सत्य पुरुष परमात्मा कबीर साहब जी आपके पाप कर्मों को नष्ट करके, क्योंकि पाप कर्मों से दुख होता है, और दुख नाश जब होगा जब हमारे पाप नाश हो जाएंगे। जैसे किसी के, जैसे हम पहले जाते थे जिस भी संत के पास, पहले तो हम अपने क्रियाओं को करते ही रहते हैं, फिर जब दुखी होते हैं तो किसी ना किसी के पास हम जाते हैं, तो उससे जो अपना दुख बताते हैं, पहले वो क्रिया बताता है, ऐसे करो, ये जाप इतनी बार करो, इतना दान कर दो, इस नाम का जाप करो। जब कहीं राहत नहीं मिलती है, अंत में वो कह देता है कि ये तो आपके प्रारब्ध के कर्म है। प्रारब्ध, प्रारब्ध माने तेरी किस्मत में लिखे हुए हैं, इनको कोई नहीं मिटा सकता। तो हम फिर उसको छोड़ दूसरे के पास जाते थे, कोई और बता देता वहां बड़ा संत है, जाते ठीक हो जाते हैं, फिर वहां जाते, वो क्रियाएं भी करते, उससे भी राहत नहीं मिलती, उसका भी लास्ट में जवाब यही होता कि तेरी किस्मत में लिखा, तुझे भोगना ही पड़ेगा। अपने आत्मा दुख होता है पाप से, और भगवान की भक्ति हम किस लिए करते हैं कि दुख दूर हो। भक्ति जब करेंगे, जब दुख दूर होगा, आस्था बढ़ेगी भगवान में, कहा सचमुच परमात्मा कोई शक्ति है और उसका हमें सहारा मिला है, तो दोनों श्रद्धा बढ़ेगी। नहीं तो नास्तिक होते जा रहे सभी के, भगवान से कोई रात मिल नहीं रही, जो साधनाएं हम कर रहे थे उससे रात मिलनी ही नहीं थी, और किसी को भी साधनाओं के करते अपने आप को संस्कार का कोई सुख हो रहा था, न्यू सोच बैठे कि ये भगवानों से हो रहा है, वो कर ही नहीं सकते। वो तो तत्व ज्ञान के प्रकाश से हमें पता लग गया कि ये ब्रह्म विष्णु महेश ब्रह्म और अक्षर पर ब्रह्म, ये हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। और पहले हम इन्हीं को क्रेडिट देते रहते थे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, तो फिर भी हमारी आस्था भगवान से हटा नहीं थी, फिर हम तीसरे के पास जाते थे। तो विचार करने की बात है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी को दिखाता है कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, वो जांच करके बता देता है कि ये आपके पैर में कांटे के कारण पीड़ा है, और कांटा निकालने का उसके पास औजार है नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई ये कांटा तो निकलेगा नहीं, अब तू जूते पहन ले, आगे भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे, तेरी रक्षा होगी। तो वो क्या कहते थे संत कि भी देखो ये तो तेरे भाग में लिखा हुआ है, पाप यू तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति करता रहे, आगे सुख होगा, तुझे आने वाले समय में कोई दुख नहीं होगा। कोई बात है यार, एक दुख तो खत्म नहीं हो रहा, आगे आगे वाला क्या पता वो दुख ठीक हो जाएगा।
तो कहने का भाव ये है कि जब तक पैर में कोई नोक है, कांटा निकला नहीं और जूते पहन ले, तो कांटा लगे पैर में जूता पहने नहीं जा सकता, कति सुहावे को नहीं। वो तो कांटा निकले और फिर सलाह दी जा भाई आगे जूते मत उतारिए, रास्ते में कांटे बहुत हैं, तो फिर वो इस डर से जूते कभी नहीं उतारेगा कि कहीं है भगवान ये कांटा फिर पैर में लग जाए। तो आपको जो कष्ट है आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे जो आपको यहां लेकर आ रहे हैं। कबीर साहब कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो और नाम हृदय तेजा और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा इसे सुख का आग लगे जो भगवान तो दूर करे, इतना दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी भूल ना पड़े। तो आपको जो दुख यहां लेकर आ रहा है तो ये आपके लिए वरदान होगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आपके पैर के सारे कांटे काट देगा और आपको जूता ऐसा देगा कांटे लगेंगे ही नहीं, फिर ऐसा मंत्र जाप दिया जाएगा, ऐसी साधना दी जाएगी, भक्ति रूपी जूता आपको दिया जाएगा। और फिर समर्थ की शरण में समर्पित हो जाने के बाद जब हम 100% मालिक को, कबीर साहब को भगवान मान कर और इसकी भक्ति शुरू करेंगे, फिर देखना इसके रंग।